नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 26 जनवरी को देखते हुए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और इसको लेकर देश के सबसे खतरनाक और वेल ट्रेन्ड, वेल मेंटेन्ड फोर्स और अधिकारियों को दिल्ली में उतारा गया है। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आज हम अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि कौन है QRT कमांडो और स्वाट कमांडो जिन्हें दिल्ली में तैनात किया गया है। हिंदुस्तान इस साल 75 साल का हो जाएगा और इसी को लेकर इस बार गणतंत्र दिवस की कुछ अलग तैयारियां चल रही हैं। हमेशा की तरह इस साल भी दिल्ली में काफी गहमा गहमी है। राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है, उस पर रोज रिहर्सल चल रहा है और जवान परेड के लिए कदम ताल कर रहे हैं। इस अवसर पर दुनिया भर के कई गणमान्य लोग भारत की आन बान शान देखने के लिए आने वाले हैं या फिर कहें कि आ चुके हैं। इसी को देखते हुए इस बार गृह मंत्रालय कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरत रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसलिए दिल्ली के बॉर्डर और दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के हजारों जवान खड़े हैं। अगर दिल्ली पुलिस की माने तो 26 जनवरी की परेड की सुरक्षा हजारों नजरें करने वाली हैं और जहां परेड होनी है वहां पर 14,000 सुरक्षा कर्मी कर्तव्य पथ और उसके आसपास तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा अधिकारी दीपेंद्र पाठक की माने तो 77,000 से ज्यादा मेहमानों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर वर्ष दिल्ली पुलिस ने इसे एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल तरीके से इस इंतजाम को अंजाम दिया है। इस साल भी दिल्ली पुलिस तमाम जो थ्रेट परसेप्शन और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, इन सबको साथ इकट्ठा और इसके साथ ही बहुत तरह की जो मल्टी एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के अदर यूनिट्स हैं, सबको इकट्ठा लेकर एक समग्र सुरक्षा इंतजाम किया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली की सीमा और अगल बगल राज्यों को सील कर दिया जाएगा। जिस दिन गणतंत्र दिवस की परेड चलेगी, दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली को 28 जोन में बांटा गया है और हर जोन पर एक डीसीपी को तैनात किया गया है। लोगों की सुविधा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कई और बड़ी तैयारियां भी की हैं। पुलिस ने कई प्रमुख जगहों पर लापता लोगों के लिए मिसिंग बूथ, हेल्प डेस्क, फर्स्ट एड और गाड़ियों की चाबी जमा कराने के लिए भी केंद्र बनाया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है कि जिनको परेड देखना है उन्हें सुबह 8 बजे तक समारोह स्थल पर पहुंच जाना होगा ताकि चेकिंग की प्रक्रिया से गुजरने में समस्या ना हो और ज्यादा वक्त ना लगे। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो 25 जनवरी रात 10 बजे से दिल्ली आ जाएं, नहीं तो बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी व्यवस्था की गई है गणतंत्र दिवस को देखते हुए और कितने पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं या आना चाहते हैं तो उससे पहले आप दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी मान लें और उसी हिसाब से अपना दिल्ली आने का प्लान बनाएं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। कुल मिलाकर जो फंक्शन का एरिया है, जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर 14,000 से लगभग ज्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीजन है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा और कर्तव्य पथ और उसके आसपास जो चुनिंदा अफसर और स्टाफ, वो एक फोकस्ड, एक उनको बतलाया हुआ कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपको
रिएक्ट करना है और इस चीज को इंश्योर करना है कि जो ये गणतंत्र दिवस समारोह है ये फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ तरीके से गुजरे, तरीके से बीते। चाहे वो स्पेसिफिक कमांडोज का डिप्लॉयमेंट हो, क्विक रिएक्शन टीम्स हो, पीसीआर का स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट हो, मोर्चाज हो, एंटी सबोटाज चेक टीम्स हो और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक स्पेशल सेल की जो स्वैट टीम्स हैं वो हो, इन सबों के पर्याप्त और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है।